हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिंपल फिजिक्स में। आज हम टॉपिक करेंगे संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ये हम उत्तल लेंस के लिए करेंगे और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। इसके ऊपर छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं जो भी बहुत आसान ही है। तो आप देखते हैं। चलिए, ये हमारे पास हमने क्या लिया, दो लेंस हमको लेने हैं, तो हम पहले एक लेंस की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लेंस ये है L1, ठीक है। तो ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये हमने L1 लेंस लिया है और इसकी फोकस दूरी हमने मान लीजिए F1 है। तो यहाँ पर यहाँ हम मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O लेते हैं, तो जिसके लिए यहाँ से प्रकाश किरण चली और ये प्रकाश किरण लेंस द्वारा, जैसा अभी हमने इससे पहले जो टॉपिक किया था पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र, उसी तरह से इसका जो फाइनल प्रतिबिंब है इस लेंस द्वारा मान लीजिए ये बन जाता है यहाँ बिंदु I डैश पर। ये बिंदु I डैश पर इस पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो हम इसमें लिख लेते हैं, क्योंकि हमें दो लेंस लेने हैं तो थोड़ा सा पहले लिखते हैं। माना दो लेंस L1 व L2 जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हैं। तो हम पहले एक लेंस को ले रहे हैं, तो तब मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु वस्तु O का पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब चित्रानुसार बिंदु I डैश पर बनता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर I डैश पर बना, तो इसके लिए हमारा ये लेंस से इसकी दूरी, वस्तु की दूरी हो गई है U, और इससे बने प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से हो गई V। ये V डैश डैश कर लेते हैं इसको, ये हो गया डैश V डैश, क्योंकि हमने यही पढ़े हैं ना डैश वाले, इसलिए हमने इसको डैश लगा लिया I1 की बजाय I डैश, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम पहले, इसके बाद हम इसको दूसरा लेंस रखेंगे। पहले हम इस लेंस के लिए ही इसको देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो पहले लेंस द्वारा बिंदु वस्तुओं का प्रतिबिंब इस तरह से बिंदु I डैश पर बन गया। तो अब हमारे पास जो सूत्र है, तब सूत्र 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f से, ठीक है। तो ये लेंस का सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से पहले लेंस के लिए हम ले रहे हैं। तो v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो इसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v डैश। तो हम v की जगह v डैश लेंगे, 1/v डैश माइनस 1/ वस्तु की दूरी u इक्वल्स टू 1/f, क्योंकि पहला लेंस है जिसकी फोकस दूरी हमने f1 मानी है, तो यहाँ से हो गया 1/f1। ये इक्वेशन हमारी हो गई फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम दूसरा उत्तल लेंस रखेंगे। ये हमने इसके पास दूसरा उत्तल लेंस इसके संपर्क में रख दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो प्रतिबिंब है
आई डैश, ये इस दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु का काम करता है। वस्तु का काम कैसे करता है कि ये जो प्रकाश किरण यहाँ से आई थी, यहाँ पर आई, इसके बाद यहाँ तक आने के बाद इसने L2 के संपर्क में आई और L2 द्वारा इसका अपवर्तन हुआ। तो ये क्या होगा, ये उसी तरह से, अब इसको छोड़ दो कि L1 यहाँ पर है, प्रकाश किरण केवल यहाँ पर है, यहाँ तक आई है हमारे पास, और इसके बाद ये इसको और ज़्यादा मोड़ देगा, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरण को इकट्ठा करता है, झुकाता है, तो ये इसको और ज़्यादा झुका देगा। और इस तरह से दूसरे लेंस द्वारा, जब दूसरा लेंस हमने रख दिया तो प्रतिबिंब अब आई पर दिखाई देगा, आई डैश की बजाय आई पर दिखाई देगा। और इस तरह से दो संपर्क में रखे हुए दोनों लेंस द्वारा बिंदु वस्तुओं का फाइनल प्रतिबिंब आई पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि पहला लेंस ऑलरेडी रखा हुआ है जिसके द्वारा प्रतिबिंब आई डैश पर बना है, तो ये प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा और दूसरा लेंस इसका प्रतिबिंब आई पर बनाएगा, जो कि बिंदु वस्तुओं का फाइनल प्रतिबिंब होगा, अंतिम प्रतिबिंब होगा। तो इसकी जो दूरी है, हम यहाँ से इस लेंस से फाइनल प्रतिबिंब की दूरी मान लेते हैं v। तो अब इस दूसरे लेंस के लिए जब हम लिखेंगे सूत्र तो क्या होगा, यह प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका लेंस L2 द्वारा प्रतिबिंब चित्रानुसार I2 पर बनता है। तब फिर उसी सूत्र से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से इसके लिए क्या दूसरा, अब हम बात करें दूसरे लेंस की, तो दूसरे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v है, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u होता है वस्तु की दूरी। अब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, आई डैश, तो इसके लिए होगा v डैश, तो u की जगह हम लेंगे v डैश इक्वल्स टू 1/ दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2। ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब उसी तरह से इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकंड को जोड़ने पर जोड़ते हैं, तो फर्स्ट ऊपर से लिख लेते हैं 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1 और 1/v, ये समीकरण सेकंड है, 1/v डैश इक्वल्स टू 1/f2। दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस का 1/v डैश है और ये माइनस का 1/v डैश कैंसिल हो जाएंगे, जो बचा उसको लिख लेते हैं 1/v माइनस